बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फोर्थ चैप्टर में से डार्विनिज़म को डिस्कस करेंगे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो था वो 12 फरवरी 1809 के अंदर इंग्लैंड के एक शहर श्रीवबरी में पैदा हुआ। डार्विन के फादर और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही फिजिशियन थे। बचपन से ही जो डार्विन का जो शौक़ था वो था कि डॉग्स कलेक्टिंग एंड बर्ड हंटिंग। अब ये दो ऐसी हॉबी थी कि जिन्होंने डार्विन को जो था वो उसकी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उससे दूर कर दिया। अब उसके फादर ने डिसाइड किया कि उसको बोर्डिंग स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवा दिया जाए। लेकिन 16 जब डार्विन हुआ 1825 के अंदर, तो उसने मेडिकल स्कूल के अंदर जो कि था एडनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर उधर एडमिशन लिया। लेकिन 2 साल तक उसने मेडिकल की स्टडी की क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं था मेडिकल की फील्ड के अंदर। और दूसरा ये है कि जो डार्विन जो था वो लोगों को तकलीफ़ के अंदर नहीं दे सकता था, तो उसने इस जो प्रोफेशन को था स्किप किया। तो उसके फादर ने उसको सजेस्ट किया कि जो चर्च था इंग्लैंड के अंदर उधर उसको पादरी की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। उसके साथ साथ डार्विन ने क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली 1831 के अंदर। लेकिन जो उसका ज़्यादातर अच्छा टाइम जो क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर भी गुजरा वो था जो उसकी वेल इस्टेब्लिश जो साइंटिस्ट की टीम थी उनके साथ, क्योंकि डार्विन जो था ज़्यादातर वक्त जो था वो बीटल्स की कलेक्शन के अंदर लगाता था। तो इस तरह से उसने जो बीटल की जो टैक्सोनॉमी थी उसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। अब उसके इस इंटरेस्ट को देखते हुए उसके कैम्ब्रिज के एक मेंटोर थे बॉटनिस्ट नेम्ड एज हेंसलो। उन्होंने उसको एक मैपिंग एक्सपीडिशन था, एक समंदरी सफ़र जो जा रहा था पूरी दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगाने, उसके ऊपर डार्विन को जो था वो नेचुरलिस्ट के तौर पे को भेजा। अब वो वोयेज कहते हैं हम समंदरी सफ़र को, और HMS बीगल का मतलब ये है कि ये वो जहाज़ था जिसके ऊपर डार्विन ने अपने सफ़र को कंप्लीट किया था। HMS किसका एब्रीवेशन है? हिज मैजेस्टिक शिप। अब डार्विन जो था वो कमीशन हुआ इस जो HMS बीगल के ऊपर एज ए नेचुरलिस्ट, जो कि जाने लगा था 5 साल सफ़र के ऊपर। 27 दिसंबर को गया 1831 के अंदर। अब डार्विन को टास्क ये दिया गया था कि वो जितनी भी कलेक्शन करे ड्यूरिंग दिस वोयेज तो वो उसको दोबारा कैम्ब्रिज के पास भेजेगा। अब डार्विन के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो जाके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को स्टडी करे, फॉसिल बेड्स को देखे, उसके साथ साथ वोल्केनिक पीक्स जो साउथ अमेरिका की थी उनको जाके देखे। अब डार्विन के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम जो था वो ये था कि 5 हफ्ते थे जो उसने गैलापेगस जो था एक आइलैंड जो वोल्केनिक आइलैंड है 900 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द कोस्ट ऑफ एक्वाडोर। एक्वाडोर जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसका कैपिटल है क्विटो। अब उससे 900 किलोमीटर अवे जो है ये एक आइलैंड है गैलापेगस। उस आइलैंड के ऊपर जाके डार्विन ने काफ़ी सारी कलेक्शन की। अभी नेक्स्ट हम उसको भी देखेंगे। जब उसका ये सफ़र ख़त्म हुआ उस वक्त डार्विन की एज जो थी वो सिर्फ थी 27 साल। अब डार्विन ने जब अपने सफ़र से वापस आने के बाद उसने जो इतनी भी उसने अपनी कलेक्शन की थी, नोट्स बनाए थे, उनको डीपली स्टडी किया और 1842 के अंदर उसने अपने एक एसेंस जो उसने कंक्लूजन थी उसको डेवलप कर लिया था। कंक्लूजन को डेवलप किया लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से वो उनको पब्लिश नहीं कर पाया। लेकिन उसने अपनी जितनी भी थी ये अपनी पब्लिकेशन उसको 1858 के अंदर लीनियन सोसाइटी इंग्लैंड के सामने प्रेजेंट किया और 1859 के अंदर उसकी तमाम की तमाम पब्लिकेशन जो थी वो क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। और उसकी जो पब्लिकेशन एक्सेप्ट होने के बाद जो उसकी थ्योरी सामने आई वो थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद भी जो डार्विन ने काफ़ी सारी जो बुक्स पब्लिश की उसमें 5 वॉल्यूम उसने लिखे बुक्स के। ज़ूलॉजी ऑफ द बीगल वोयेज 1843 के अंदर। उसके बाद उसने फर्टिलाइजेशन ऑफ ऑर्चिड लिखी 1862 के अंदर। वेरिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अंडर डोमेस्टिकेशन 1873 के अंदर उसने ये बुक लिखी। द डिसेंडेंट ऑफ मैन 1871 के अंदर। और इसके साथ साथ उसने और भी बहुत सारी क्या थी बुक्स जो थी वो क्या की पब्लिश की। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डार्विन आइडियाज़ ऑफ एवोल्यूशन। अब डार्विन जो था वो भी इस बात पे कन्विंस था कि जो चेंज अक्कर होता है ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं। लेकिन अपने सफ़र पे जाने से पहले डार्विन भी ये बिलीव करता था दूसरे साइंटिस्ट की तरह कि अर्थ जो है ज़मीन वो 6000 ईयर अगो वजूद में आई थी।
लेकिन जैसी शेप के अंदर ये वजूद में आई थी आज भी वैसे ही मौजूद हैं। लेकिन जब डार्विन अपने उस सफ़र के ऊपर गया तो उसने देखा कि जो स्पीशीज़ थी वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रही थी। तो डार्विन ने ये जो आइडिया था कि ज़मीन जो है वो 6000 साल पहले जो वजूद में आई है उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि डार्विन के मुताबिक अगर जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्रेजुअल चेंज आहिस्ता आहिस्ता मतलब चेंज होके वजूद में आती हैं, तो इतनी सारी चीज़ों के लिए या इतनी जो ज़मीन के ऊपर डाइवर्सिटी मौजूद है तो 6000 ईयर जो हैं वो बहुत कम वक्त है इतनी बड़ी चेंजिंग के लिए। तो डार्विन ने अपने सफ़र से आने के बाद तकरीबन 20 साल तक इस पे स्टडी किए, जो वो नोट्स या आइडियाज़ वगैरह उसने अपने डेवलप किए। डेवलप करने के बाद जो डार्विन जो था, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी विदाउट नोविंग जेनेटिक प्रिंसिपल, जो कि उसकी थ्योरी को सपोर्ट कर सकते थे। अब क्योंकि उसने जेनेटिक के प्रिंसिपल को इग्नोर किया था, इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो उसकी थ्योरी को क्या करते हैं, आज भी रिजेक्ट करते हैं।